मेरा नाम निर्मल गौराना है और मैं वर्किंग पीपल चार्टर का एक साथी हूँ। वर्किंग पीपल चार्टर मजदूरों के सामाजिक न्याय एवं अधिकार के लिए काम कर रहा है। चार्टर उन तमाम जन संगठनों के साथ काम कर रहा है जो मजदूरों के लिए जन वकालत करते हैं, मजदूरों में चेतना पैदा करते हैं। इस प्रकार हजारों जन संगठन हैं, यूनियन है जो कि वर्किंग पीपल चार्टर के साथ जुड़े हुए हैं। आज वर्किंग पीपल चार्टर ने महसूस किया है कि कोविड-19 के दौरान मजदूरों को जो सबसे प्रमुख समस्या आ रही है वो समस्या है उनकी भोजन की, समस्या है उनकी यात्रा की, ट्रांसपोर्टेशन की, और समस्या है उनके रोजगार की। इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए चार्टर ने ये तय किया है कि अभी हमको सबसे पहले पूरे देश भर में एक अभियान की तरह हमें मजदूरों तक भोजन पहुंचाना है, मजदूरों को उनके पैतृक गांव तक पहुंचाना है जहां वो जाना चाहते हैं, और उन तमाम मजदूरों को, उन तमाम माइग्रेंट वर्कर्स को, प्रवासी मजदूरों को जिनका कि रोजगार लुट गया है, जिनका रोजगार छीन लिया गया है, उन तमाम लोगों को रोजगार किस प्रकार पहुंचाया जाए, इसके लिए देश भर में चेतना पैदा करना और सरकार के साथ जन वकालत करना, इसका प्रमुख उद्देश्य कोविड-19 कोरोना महामारी के दौरान रहा है। अभी कोविड-19 के दौरान वर्किंग पीपल चार्टर के माध्यम से कई जन संगठनों के सहयोग से, अब मैं एक संगठन का नाम नहीं ले सकता, कि हजारों जो जन संगठन हैं जिन्होंने कमर कसी है कि प्रवासी मजदूरों को सहायता दी जाए, भोजन की, उनकी यात्रा की, उनको घर तक पहुंचाने की जो अन्य जिम्मेदारियां हैं। जहां सरकारें फेल होती हुई नजर आ रही थी, वहां जन संगठनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और मजदूर के साथ खड़े रुए। आज कोविड-19 के दौरान मजदूरों को जो भोजन की समस्या आई, उसमें तमाम साथियों ने मिलकर, जन संगठनों ने मिलकर इन मजदूरों तक बना हुआ भोजन और ड्राई राशन, सूखा राशन इनकी बस्तियों में, इनके गांवों में और चलते हुए मजदूरों तक पहुंचाया है। जो सड़क पर चल रहे थे उन तमाम मजदूरों को चिकित्सीय सहायता, उन तमाम मजदूरों को भोजन की सहायता, उन तमाम मजदूरों को वस्त्र की सहायता, जिस प्रकार से सहायता बन सकती थी, तमाम जन संगठनों ने वर्किंग पीपल चार्टर के माध्यम से उनके साथ मिलकर करने का प्रयास किया है। वर्किंग पीपल चार्टर का जो मुख्य कार्य है वो है मजदूरों के मजदूरी का मुद्दा। मजदूरी एक मजदूर का प्रमुख गहना है, एक मजदूर का सबसे बड़ा असेट्स, एक संपत्ति कहें तो वो है मजदूरी। उस मजदूरी के बिहाव पर वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। दूसरा, मजदूर का सामाजिक सुरक्षा। तीसरा, मजदूर की आवास की सुविधा। चौथा, मजदूर माइग्रेंट लेबर, उसका मुद्दा, बंधुआ मजदूरी और कहें तो लेबर एडमिनिस्ट्रेशन। इन तमाम मुद्दों को फोकस करते हुए वर्किंग पीपल चार्टर इन तमाम जन संगठनों के साथ मिलकर मजदूरों के लिए जन वकालत और चेतना पैदा करने का काम कर रहा है। अभी वर्तमान में मजदूरों को जिस प्रकार से राशन पहुंचाया गया, बना हुआ भोजन पहुंचाया गया, मजदूरों को उनके पैतृक गांव, उनके निवास स्थान तक पहुंचाने के लिए कहीं ट्रेन, कहीं बस, जिस प्रकार की व्यवस्था उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो सकती थी, प्रयास हो सकते थे, सरकार के साथ मिलकर, संगठनों के साथ मिलकर और व्यक्तिगत किन्हीं इंडिविजुअल डोनर के साथ मिलकर जिस प्रकार से कर सकते थे, पूर्ण रूप से किया गया। अब सबसे बड़ी जो समस्या है वर्कर की, मजदूर की, बेरोजगारी। मजदूर अपने घरों को पहुंच गए हैं, परंतु उन मजदूरों का क्या होगा जो मजदूर अपने घर में है और उनके पास अब रोजगार नहीं रहा। किस प्रकार नरेगा के साथ उनको जोड़ा जाए, किस प्रकार उन मजदूरों को आगे से अब रोजगार मिले, इसके लिए भी प्रयास जारी है। कोविड-19 के दौरान सरकार ने जो सबसे बड़ी भूल की वो ये थी कि सरकार ने तनिक सोचा भी नहीं कि हमारे देश में जो 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, हमारे देश में लगभग 23 करोड़ के लगभग जो प्रवासी मजदूर माने जा रहे हैं, जिनकी कहीं कोई संख्या निश्चित नहीं है, पर हर जन संगठन ने अपना अपना एक डेटा दिया है। हमें मान के चलते हैं कि 23 से 25 करोड़ अगर प्रवासी मजदूर हैं, तो उन तमाम प्रवासी मजदूरों के भोजन का क्या होगा, उन तमाम प्रवासी मजदूरों के आवास का क्या होगा, उन तमाम प्रवासी मजदूरों के रोजगार का क्या होगा। और एकदम से उन्होंने तालाबंदी की घोषणा कर डाली, जिसकी वजह से मजदूर सड़क पर आया, जिसकी वजह से मजदूर को मौत का मुंह देखना पड़ा, जिसकी वजह से आज मजदूर मजबूर है पुलिस की लाठियां खाने के लिए। आज मजदूर मजबूर है सरकार का गुलाम बनने के लिए। ऐसी स्थिति में गुलामी का आंकड़ा और बढ़ेगा, बंधुआ मजदूरी का डेटा और बढ़ेगा और देश जो है
स्लेवरी 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 की छत्रो छाया में पलता हुआ नजर आएगा। मजदूर मेहनत करने वाला एक गुलाम के रूप में तालाबंदी के दौरान देखा गया है और लगातार अगर इनको कार्य के अवसर न मिले, काम के अवसर न मिले, तो पूर्ण रूप से वो कहें कि गुलामीगिरी के शिकंजे में कस जाएगा। सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी कि इतने वर्षों से मजदूरों के इतने आंदोलन हुए, संघर्ष हुए, उन्होंने कभी भी किसी भी कानून का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं किया। मजदूरों के 44 श्रम कानून बने हैं। सरकार उन 44 श्रम कानूनों को मर्ज करके 4 लेबर कोड लेकर आ रही है। उनमें से जो मजदूरी कोड संहिता है वो तो अब पास भी हो गया है, परंतु उसके नियम और रूल्स बनने बाकी हैं। परंतु सवाल खड़ा होता है अन्य 3 कानूनों का कोड का क्या हाल है। साथ में मैं कहना चाहता हूँ चार्टर की ओर से कि सरकार को प्रयास करने चाहिए कि जो प्रवासी मजदूरों के लिए, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कानून बने हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979, ये तमाम जो कानून बने हैं, आखिर इनका आज दिन तक क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ? सरकार ने क्यों नहीं इस दिशा में सोचा? क्यों नहीं आज इनका पूर्ण रूप से रजिस्ट्रेशन हो पाया? क्यों नहीं इन कानून का लाभ मजदूर को मिल पाया? अगर इस प्रकार से होता तो शायद हमारे देश के पास एक डेटा होता जिससे कि देश कह सकता है कि मेरे राज्य में इतने प्रवासी मजदूर हैं। जब एकदम से तालाबंदी हुई, मजदूर सड़कों पर आया, मजदूर भोजन के लिए तड़पने लगा, तो सरकार के पास किसी प्रकार का कोई डेटा नहीं, और डेटा तो वो भी अधूरा था। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है कि हम इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 और अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 का सबसे पहले क्रियान्वयन शुरू करें, तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं मजदूरों के सामाजिक न्याय और अधिकार की दिशा में सरकार पहल करती हुई नजर आएगी। सवाल खड़ा होता है सरकार मजदूरों के लिए रोजगार का। नरेगा का जो कानून है, नरेगा के तहत कितने मजदूरों को रोजगार मिल पा रहा है? हम क्यों नहीं इस प्रकार के लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की बात कर रहे हैं? परंतु सरकार ने तो ये बात कर दी है। सरकार ने इस पैकेज की घोषणा की है, पर कितना पैकेज इन मजदूरों तक पहुंच पाएगा? कितने मजदूरों को ये पैकेज मिल पाएगा? और क्या ये पैकेज मिलेगा तो कोई मजदूर गुलामी के शिकंजे में कसेगा तो नहीं? इसकी क्या श्योरिटी है? इसकी क्या निश्चितता है कि सरकार ये ठोक बजा के कह सकती है कि मजदूर गुलामगिरी की तरफ नहीं बढ़ेगा? अगर मजदूरों को ये नहीं सहयोग नहीं किया गया, मजदूरों को उनका ये अधिकार पूर्ण रूप से नहीं दिया गया, तो ये पूरा ठोक बजा के कहा जा सकता है कि अब देश में वो गुलामगिरी वाला सदियों पुराना फिर से रीति चल पड़ेगा। और मजदूरों ने अपने हक के लिए अपना खून पसीना सींच के, अपना संघर्ष करके जो अधिकार लिए हैं, वो तमाम अधिकार उनसे छीनते हुए नजर आएंगे। आज 8 घंटे के काम को 12 घंटे कर दिया गया है। ये उसका पहला संकेत है कि मजदूरों के अधिकार को छीना जा रहा है। पूंजीपतियों को उनको मजदूरों के अधिकार को छीनकर उनके कब्जे में डाले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मजदूर किस प्रकार की गुलामी और दास्ता की तरफ बढ़ रहे हैं और सरकारें किस प्रकार उनको उस दिशा में धकेल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि वर्किंग पीपल चार्टर के माध्यम से सरकार से अपील करते हैं, तमाम लोगों से अपील करते हैं कि कोविड-19 के दौरान हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या, चैलेंज है, एक चुनौती है कि हम इस कोरोना की महामारी का मुकाबला करें, इससे बचें और पूरे देश के लोगों को, मजदूर तबके को, सबको बचाएं। परंतु साथ साथ जो भूखमरी का सवाल है, साथ साथ जो बेरोजगारी का सवाल है और साथ में उनकी मजदूरी का सवाल है, इसको भी प्राथमिकता दें। सरकार अपने एजेंडे में इसको समाहित करें और पूर्ण रूप से मजदूरों के लिए सोचें। जो देश के 50 करोड़ है, 50 करोड़ की आबादी अगर आज गुलामी में है, तो तुम अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि देश क्या आज़ाद है?